बता दिया था कि 12:30 बजे होगा और ऐसा आने वाले हैं। वो निश्चित समय पर आए भी, बहुत सारे अपडेट उन्होंने बताए भी, बहुत शॉर्ट पीरियड में आए थे। लेकिन वहाँ का जो माहौल जिसने महसूस किया वो समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा अपडेट था, और ना ही उसकी बैकएंड में कोई भी अपडेट या सारांश जिसको हम बोलते हैं वो लिखा गया। जो कल माहौल था वहां पर, जो बताया गया, जो दिखाया गया, वो तो अपडेट लिखा ही नहीं गया। जो हमारे बैक ऑफिस में आया वो बिल्कुल ही अलग था। बैक ऑफिस में अगर हम देखते हैं तो बहुत शॉर्ट में वहां पर लिखा गया था कि हम सभी प्रोडक्ट को एक बार फिर से हम समीक्षा कर रहे हैं, यानी कि फिर से हम रिवील कर रहे हैं। जितने भी प्रोडक्ट उन्होंने बनाए हैं उसको फिर से रीचेक किया जा रहा है, रिवील किया जा रहा है। और 24 घंटे यानी 24x7 आवर हमारी टेक टीम लगी हुई है, समर्पित है। और वर्ल्ड वाइड जितने भी हमारे टीम है, सिर्फ हैदराबाद नहीं, वर्ल्ड वाइड जितने भी टीम है वो सब लगे हुए हैं इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि हम पब्लिक में जितना जल्दी से जल्दी दे सके, और त्रुटिहीन, यानी उसमें कोई भी बग्स ना हो, ग्लिचेज ना हो। इसके लिए 24x7 आवर हमारे टेक टीम लगी हुई है और फाइनल राउंड चल रहा है। कल उन्होंने ट्रैफिक की भी बात किया एसर ने, कि ट्रैफिक की कैलकुलेशन पूरी कर ली गई है, जो उन्होंने बताया, और जिसमें कुछ पेड कस्टमर और कुछ अनपेड कस्टमर भी आपको ट्रैफिक के रूप में मिलने जा रहे हैं। किसको कितना कितना मिलेगा ये पूरे तरह से कैलकुलेट कर लिया गया। कल एसर के आने से पहले ये सारा कैलकुलेशन हो गया। जिन्होंने अपना अर्ली बर्ड पैकेज बाई कर लिया है उनके स्ट्रक्चर में कितने कितने किसको ट्रैफिक मिलने वाले हैं, पेड और अनपेड कस्टमर, वो सारा क्लियर कट हो गया कल जो एसर ने बताया। और वहां पर वो मैराथन उनका मीटिंग चल रहा था, लेकिन वो मीटिंग के दौरान ही बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आए थे। और वहां पर आप देखे होंगे कि मोहम्मद कमाल भी थे। वहां पर हैदराबाद का ऑफिस भी लाइव था, लेकिन उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। क्यों था लाइव? 360 के वेबिनार में हैदराबाद का ऑफिस लाइव था। क्यों? जबकि 360 के वेबिनार में अक्सर ऐसर आते हैं या कभी कभी मोहम्मद कमाल साहब आ जाते हैं, लेकिन कल मोहम्मद कमाल साहब भी थे, ऐसर भी थे, हैदराबाद का ऑफिस भी लाइव था। और हैदराबाद के जो हमारे ओ कनेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो भी लाइव थे। तो कल का जो सिनेरियो है वो बहुत रोमांचित था। उन्होंने कहा कि इकोसिस्टम जो हमारा है इसको पूरी दुनिया ग्रैब कर रही है, और कुछ हमारे जो पार्टनर्स हैं, यानी ऑन पैसिव के जो पार्टनर्स हैं, उनके साथ हम कुछ प्रोडक्ट पब्लिक के लिए ओपन मार्केट में दे रहे हैं। हम बहुत पहले यहाँ वेबिनार के माध्यम से बताए थे आप लोगों को कि हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट जो पाइपलाइन में हैं वो ऑलरेडी सेल आउट हो चुके हैं। याद कीजिएगा, मैं एपिसोड में यहाँ पर कई बार बताया भी हूँ कि यहाँ पर हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो ऑलरेडी सेल आउट हो चुके हैं, बिक चुके हैं। तो वही चीज एसर ने वहां पर कहा कल। चूंकि जो मैं कहता हूं, पता नहीं क्यों मां सरस्वती एसर के जिह्वा पर विराजमान होकर के और वही चीजें उनसे बुलवा देती है। अचानक आप लोगों ने महसूस किया होगा। वहां पर जो हैदराबाद का ऑफिस लाइव था वो बहुत बड़ा कहानी कह रहा था। मैंने तो जैसे ही मीटिंग को लॉगिन किया तो जैसे ही मैंने हैदराबाद ऑफिस को देखा तो मैं समझ गया कि आज कुछ न कुछ
हंगामा होने वाला है। लेकिन चूंकि टेक्निकल चीज है, किसी के हाथ में नहीं है, हो सकता है कुछ एरर रह गया हो, तो उसके कारण, चूंकि उन्होंने कहा कि मैंने सारे ट्रैफिक का पूरा पूरा कैलकुलेशन करके किसके किसके आईडी में कितना देना है, कितना कितना देना है, सारा चीज कैलकुलेशन करके वो पूरा किया जा चुका है। पहला उन्होंने स्पष्ट यही शुरू किया था। तो मैं समझ गया कि आज मीटिंग के दौरान ही हम सबके बैलेट में या इकोसिस्टम में वो सारी चीजें लाइव हो जाएगी, और हो भी जाता, लेकिन समय है, कोई बात नहीं है, हम लोग लॉन्ग विजनरी है, और इसीलिए ऐसर ने 2-3 दिन का समय मांगा कि हम बहुत जल्दी वी आर बैक। तो आप लोग ओईएस पर नजर बनाए रखिए, बहुत सारी चीजें आपको वहां पर देखने के लिए अचानक मिल सकता है दोस्तों। उन्होंने ये चीज भी बताया कि हम ओ कनेक्ट जो हमारा प्रोडक्ट है उसके माध्यम से वर्ल्ड के हर सेक्टर पर हम कब्जा कर लेंगे, और हम इस पर हावी होंगे पूरी दुनिया में। तो आप समझ सकते हैं कि जब हम दुनिया के हर सेक्टर पर हावी हो जाएंगे, कब्जा कर लेंगे, तो हमारा और आपका जो रेवेन्यू है वो कितना बढ़ने वाला है, निश्चित रूप से आप समझ पा रहे होंगे। दुनिया में इंसानों द्वारा आज तक जितने भी चीजें आविष्कार की गई है, नई नई तकनीक हो या जो भी चीज हो, उसके बारे में भी सर ने बताया, और क्रिस जॉनसन ने भी उसका जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि बर्फीले तूफान आने से पहले उसकी तैयारी जो है वो सुनिश्चित कर ली जाती है। और आपने देखा होगा कि कल क्रिस जॉनसन वैनिटी बैन में बैठ करके पूरे सन ग्लास लगा करके और वो मीटिंग ले रहे थे, आप सबको मालूम होगा, पूरे फॉर्म में थे, पूरे एंजॉय में थे। तो दोस्तों, जो बैकएंड पे चीजें घटित हो रही है, हम आपको समय समय पर बताते जाते हैं कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और हम आगे भी बताते रहेंगे आपको। लेकिन बहुत सारी चीज जानते हुए भी मैं नहीं बता सकता हूँ, नहीं तो मेरा गला फंस जाएगा, इसलिए कि मेरे ही रिकॉर्डिंग को लोग पता नहीं कि कितने कितने यूट्यूब चैनल पर डाल करके और लोग वायरल कर रहे हैं। पूरी इंडिया में हमें लगता है कि 10-12 चैनल तो लोग लाइव कर देते हैं हमारा ये मीटिंग को। तो समय से पहले मैं आपको सिर्फ सावधान कर देता हूं कि ऐसी ऐसी चीजें होने वाली है, बस आप सावधान हो जाइए। यानी कल का जो पूरा मीटिंग का अगर हम ओवरऑल कैलकुलेशन निकाले तो एवरीथिंग इज रेडी। वो कल ही हो जाना था, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के कारण वो लगता है 2-3 दिन और समय लगेगा, मेरे हिसाब से 2-3 दिन ज्यादा से ज्यादा। आज 18 तारीख है, तो मेरे समझ से 19, 20, 21, 22 तारीख तक यहाँ पर सारी चीजें आपको लाइव मिलेगी 100%, जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ। चूंकि टेक्निकल एरर है तो उसको रिवील किया जा रहा है और एवरीथिंग फिर से चेक किया जा रहा है कि क्या कमी रह गई है। और उन्होंने कहा कि 2 नए फीचर हम और उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं, जिसके बारे में अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, न ही कभी भी ऑफिशियल रूप से बताया गया है। ऐसे 2 फीचर ओ कनेक्ट में ऐड होकर के आ रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा हमेशा वैल्यू की बात करते हैं, और हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू जितनी बढ़ेगी, निश्चित रूप से हम सभी का वैल्यू उतना ही बढ़ने वाला है। दोस्तों, हम लोगों को यहाँ पर स्टे ट्यून रहना है, घबराना नहीं है। और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ये 2024 जो है वो धमाकेदार रहेगा, और ये जो ऑन पैसिव इंडस्ट्री है ये हमारी है, हम सबकी है। और ये जो हमारा ओ कनेक्ट है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो टूल्स है, ये तो गेम है, एंजॉय एंड फन का गेम, और इसी से हम लोग पैसे बनाने वाले हैं। और इसी साल हम पूरे मार्केट पर कब्जा कर लेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो मार्केटिंग है उस पर ऑन पैसिव का पूरा पूरा कब्जा हो जाएगा, कोई नहीं रहेगा। जैसे जियो जब आया था तो एयरटेल
वोडाफोन, आइडिया सबको रिप्लेस कर दिया। जहां भी देख रहे थे जियो जियो जियो, पूरा मार्केट पे कब्जा। लोग बोलते थे पहले कि एयरटेल इतना दिन से मार्केट में, वोडाफोन इतना दिन से मार्केट में है, ये क्या क्या यूनिनॉर था उसी समय, और पता नहीं क्या क्या टेलीकॉम सेक्टर के थे लोग, तो बोलते थे कि ऐसा क्या कर देगा जियो कि जो आते ही मार्केट पे कब्जा कर लेगा। वो आप लोगों ने देख लिया क्या कर दिया वो। तो ऐसा भी कहीं ना कहीं उससे भी खतरनाक मूड में लगने जा रहे हैं दोस्तों। जो कल मैंने देखा कि उनका जो कल मूड था वो कहीं ना कहीं जियो वाले से भी बहुत ज्यादा खतरनाक, 100 टाइम्स, 100 गुना ज्यादा वो खतरनाक मूड से पूरे मार्केट पर कब्जा करने जा रहे हैं। ऑन पैसिव हर सेक्टर में अपना झंडा गाड़ना जा रहा है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने घोषणा रात में किया कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्केटिंग में पूरे दुनिया पर कब्जा करने जा रहे हैं। और एक चीज वहां पर और बात हमारे मोहम्मद कमाल साहब ने कहा, किसको? क्रिस जॉनसन को, आप आमंत्रित हैं दुबई में, आप जल्दी से आ जाइए। तो उन्होंने कहा कि आर यू क्रेजी? तो बोले नो, दैट्स ए रियलिटी, आप आ सकते हो यहाँ पर। और उनको आप सब जानते हैं कि क्रिस जॉनसन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है हमारे ओब्लेस के लिए। हमारे कंपनी के ओब्लेस का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? क्रिस जॉनसन है। तो निश्चित रूप से अगर वहां पे ऐसी बातें कह रही है और कंपनी का सीओओ मोहम्मद कमाल जब ऐसी बातें कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पर साली और जीजा का मजाक चल रहा था। तो वहां जो भी बातें की जाती है दोस्तों, मजाक मजाक में, और बहुत सारी बातें कह दी जाती है, समझने वाले समझ लेते हैं और जो नहीं समझते हैं वो पछताते रहते हैं। तो वहां पर सारी चीजें कही गई। और जो कल का इन्वायरमेंट मैंने देखा, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा हंगामा होने जा रहा है। 2-3 दिन का मामला है। 2-3 दिन में सारी जो टेक्निकल टीम हमारी है वो रिवील कर रही है और एवरीथिंग को चेक कर रही है। चेक चेक चेक, और जैसे ही वो 0-0 चेक हो जाएगा वो सारी चीजें आ जाएंगी। और मैं एक चीज आप सबको और भविष्यवाणी कर दे रहा हूं यहाँ से, जो मैं देख पा रहा हूं कि मैं जो बोल रहा था कि ओ वेरीफाई आने वाला है, ओ वेरीफाई आने वाला है, कहीं ना कहीं कल के जो वहां पर मैंने सिचुएशन को